नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर में। आज अपन बात करने वाले हैं सप्लाई जोन क्या होती है, स्मार्ट मनी कहां से सेल करते हैं और लाइव चार्ट पर अपन एग्जांपल सीखेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे चार्ट भी बनाए जिस चार्ट से आप ये समझ सके कि किस प्रकार से आप ये सीख पाएंगे। आपको बता दें कि अचानक बहुत तेजी आती है और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है या फिर अचानक से वहां से बाइंग शुरू हो जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट में सप्लाई जोन में जो अपन ने कल डिमांड जोन के बारे में समझा था, अब समझेंगे सप्लाई जोन के बारे में कि सप्लाई जोन क्या है और कैसे काम करता है। पिछले एपिसोड में हमने डिमांड जोन सीखा, डिमांड जोन का वह एरिया जो बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। आज हम बिल्कुल उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, वो है अपना सप्लाई जोन, जहां से मार्केट डाउन साइड आना शुरू हो जाती है। यानी डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की साइड जाती है, सप्लाई जोन से मार्केट डाउन साइड आती है, यानी वहां से सेलर एक्टिवेट होते हैं। आज अपन उसी बारे में जानने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको वीडियोस कैसा लगे हमें कमेंट करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि अपने सारे जो दोस्त है वो भी सीख पाए कि आखिरकार मार्केट में बेसिक से एडवांस तक कैसे पहुंचा जाता है। तो गाइज आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैंने चार्ट खोल रखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सप्लाई जोन। जी हाँ, सप्लाई जोन, जिसमें क्या हुआ, मार्केट में एक बार मार्केट सप्लाई जोन के अंदर आया और नीचे गिरा। अगर मार्केट टेस्ट करते करते सप्लाई जोन के पास गया यानी 13,081 के पास में गया और वहां से मार्केट वापस गिर गया। ये मैंने पुराना कोई शॉर्ट्स है जहां से मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए एक नोट्स की तरह तैयार की है, जो आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार से वर्क करना। सेकंड आपके लिए मैंने लाया है, मार्केट ऊपर से नीचे की साइड में आ रही है, जैसे ही सप्लाई जोन आता है मार्केट हल्का सा टेस्ट करता है, उसके बाद सप्लाई जोन से डाउन साइड जाना मार्केट शुरू हो जाता है। उसके बाद एक और आपके सामने मैंने चार्ट रखा जिसके अंदर भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको 3 बार टेस्ट किया और चौथी बार में भी मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, तो इसको अपन कहते हैं सप्लाई जोन। तो गाइज आपके सामने मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन सप्लाई जोन का कंफर्मेशन कैसे होता है वो सीखना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला स्टेप, ऐसी जगह जहां मार्केट तेजी से गिरावट शुरू करती है। गिरावट शुरू होने से पहले बनी आखिरी ग्रीन कैंडल को अपन को उसमें से ढूंढना पड़ेगा, यानी बनी जो आखिरी ग्रीन कैंडल कहां पर बन रही है उसको ढूंढेंगे और उसके बाद जैसी रेड कैंडल बनी है मतलब मार्केट में वहां से अब डायरेक्शन शुरू हो गया है और कैंडल के हाई और लो के बीच में एक रेक्टेंगल बना दीजिए जहां से आपको ये पता चल सकेगा कि मार्केट के अंदर कैसा होने वाला है। तो अपन पहले ये थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, इसके पूरे बाइफिकेट चीजें कर देता हूँ आपके सामने। उसके बाद फिर अपन लाइव चार्ट पे जाकर के भी चार्ट पे भी सीखेंगे कि सप्लाई जोन कैसे और कहां से कंफर्मेशन देता है। बहुत से नए ट्रेडर प्राइस जोन में आते ही पुट बाय कर लेते हैं और सप्लाई जोन में काम करना जरूरी नहीं समझते और उसी के चलते वहां से वो लोग जैसे पुट बाय करते हैं तो मार्केट वहां पे हल्का सा रिटेस्ट करके उसका प्रीमियम डीके करके आपको भगा देते हैं। तो आपको प्रॉपर सप्लाई जोन में कैसे एंट्री लेनी वो सीखना बहुत ही जरूरी है। जहां से बेरिश कैंडल बनी हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो, तभी आपको बेरिश साइड में यानी पुट साइड में एंट्री लेनी। उसके बिना पुट साइड में आपको एंट्री नहीं लेनी, वरना आपको कभी बड़ा लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया था वो वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखा है तो बैक स्टेप जाकर के चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है कि सप्लाई जोन कहाँ से जो क्रिएट हो रहा है उसमें सबसे होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी वो पहचानना बहुत जरूरी है मार्केट क्या कह रही है। अगर स्ट्रक्चर पहचानना पहुंच गए तो उसके बाद सप्लाई जोन अपने आप समझ में आ जाएगा और जब सप्लाई जोन समझ में आ गया तो फिर आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगी। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो आपको बता देता हूँ। हर रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन मान लेते हैं, कंफर्मेशन के बिना एंट्री ले लेते हैं, अप ट्रेंड में ही सेल करना शुरू कर देते हैं और स्टॉप लॉस लगाना नहीं जरूरी समझते, जिसके चलते उनको बड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं को बचाने के लिए सबसे पहली बात है सप्लाई जोन सीखना। अब मैं आपको दो चीजों में फर्क बताता हूँ, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। कल मैंने आपको बताया था डिमांड जोन क्या होता है, आज मैं आपको बता रहा हूँ सप्लाई जोन क्या होता है। तो दोनों में डिमांड जोन के अंदर क्या होता है, बायर एक्टिव होते हैं और सप्लाई जोन के अंदर सेलर एक्टिव रहते हैं। डिमांड जोन में प्राइस उसको टच करके ऊपर की साइड में जाना शुरू होता है और सप्लाई जोन में प्राइस वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। बायर अपॉर्चुनिटी खोजते वो हमेशा ही डिमांड जोन के अंदर ढूंढते और सेलर अपॉर्चुनिटी हमेशा ही वो सेल की अपॉर्चुनिटी हमेशा सप्लाई जोन में ढूंढते हैं। नहीं, लास्ट रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिमांड जोन के अंदर और सप्लाई जोन के अंदर लास्ट ग्रीन कैंडल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी कैंडल से मार्केट का रुख चेंज होता है। तो चलिए अब मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, अब अपन जाते हैं चार्ट पे और चार्ट पे अपन ढूंढेंगे कि कहां पर सप्लाई का सेन शुरू होता है। तो सबसे पहले अपन ने डिमांड जोन के बारे में ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, आज अपन में केवल सप्लाई जोन पे ही प्रयास करेंगे कि कहां से सेलर अपने वहां से एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो सबसे आपको मैं गोल्डन रूल बता दूं, सप्लाई जोन एक एरिया है, एंट्री पॉइंट नहीं। कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड का प्लान आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद भी सप्लाई जोन से आपको एंट्री लेनी। तो चलिए सप्लाई जोन के बारे में अपन सीखने के लिए अब जा रहे हैं लाइव चार्ट पर। आपको हम बताएंगे कुछ एग्जाम्पल जिसके चलते आप बेटर तरीके से आप उसको सीख पाए। चलिए आपके सामने मैंने 15 मिनट का BTC का चार्ट ओपन कर लिया और अब यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा होता है ये जोन जहाँ से आपको मार्केट में हर बार गिरावट सामने आती है। देखिए आपके सामने मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना। वीडियो जो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक यहाँ पे वो था जिसको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये था यहाँ से सप्लाई जोन, मतलब यहाँ से सप्लाई जोन ये कैसे बना वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को डीप में जानना पड़ेगा कि सप्लाई जोन कैसे बन गया है। देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हर बार सेलर एक्टिवेट रहा। जो मैंने आपको स्विंग वाई और स्विंग लो का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे सप्लाई जोन के अंदर यानी जहाँ पे सेलर एक्टिवेट रहा है, हर बार इसको टेस्ट करने के बाद नीचे लेके आया, मार्केट डाउन आया, सप्लाई जोन में एक्टिवेट हुआ और सप्लाई जोन के बाद मार्केट में सीधा ही गिरना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं अपन सप्लाई जोन। लेकिन ये सप्लाई जोन तब काम करेगा जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा, वहां जाकर करके सीख लेना। अब इसमें मैंने क्या बोला, एक हमेशा सप्लाई चेन में ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट होती है और डिमांड जोन के अंदर रेड कैंडल। तो देखिए ये सप्लाई जोन के अंदर ग्रीन कैंडल कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझिए। यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनी है आप समझना, यहाँ से आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा सीखने का। ये ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट नीचे की साइड में आई, अगेन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है। अब यहाँ क्या सीन हुआ कि यहाँ पे बायर ने थोड़ा इंटरेस्ट जगा, लेकिन सेलर यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि सप्लाई जोन के अंदर वो हमेशा ही सेल करना पसंद करेंगे और इसी ग्रीन कैंडल ने मार्केट को नीचे की साइड में घुमाने का बहुत प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पे दोनों की फाइट हुई है। यहाँ पे समझिए, जब यहाँ पे आया सप्लाई जोन के नियर सेलर एक्टिवेट हो गया, अगेन बायर ने इसको खींचने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे सेलर इतना मजबूत था कि मार्केट ऊपर न जाने देख करके मार्केट को सीधा ही नीचे लेके आए और देख लीजिए कितना बड़ा मूव हुआ। तो हमेशा ही सबसे पहले तो आप मार्केट में हर एक पॉइंट का, हर एक जोन को, हर एक चीज को सीखना शुरू कर दीजिए। जब भी आप सप्लाई जोन सीखना शुरू हो जाए और आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई भी बेस्ट ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। चलिए ये एक उदाहरण हुआ, इसके अलावा और भी अपन उदाहरण ढूंढते हैं कि इस चार्ट में कहाँ कहाँ अपन को सप्लाई जोन के उदाहरण मिल रहे हैं। जहां से ट्रेंड चेंज होगा अपन के लिए वहीं से उदाहरण मिलेंगे। और सप्लाई जोन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी मार्केट सप्लाई जोन के आसपास आएगी, मार्केट उसको बहुत हैवी भगाएगी। देखिए यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बना, जरूर एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या है, और वो भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उसी के बीच में आपको मैं बता देता हूँ सप्लाई जोन, कि सप्लाई जोन कैसे काम करता है। एक मिनट, हाँ थोड़ा होल्ड करिए, मेरा क्या आज थोड़ा नेट का इश्यू रहेगा, इसकी वजह से थोड़ा सा वर्क स्लो हो रहा, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए सीखना जरूरी है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। देखिए अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। मार्केट एक सप्लाई जोन के अंदर आ गई। अब ये सप्लाई जोन कैसे है वो इसलिए ये सीखने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज होता है। जब ये सारी चीज़ें सीखने होंगे तब ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अपना सेंज बता दिया कि मार्केट ने स्विंग लो को प्रोटेक्ट करते करते मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट जा रही है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, इसका मतलब मार्केट के अंदर डाउनफॉल आना शुरू है। लिक्विडिटी स्वीप बहुत हेवी एडवांस नॉलेज का वीडियो है, उसके ऊपर मेरे हिसाब से 3 से 4 वीडियोज बनेंगे, क्योंकि मैं उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, पहले सीखता हूँ फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब ये सप्लाई जोन कैसे बना, मार्केट डाउन साइड आई, इसको टेस्ट किया, मार्केट इसके इर्द गिर्द घूमी, वापस टेस्ट किया, वापस इर्द गिर्द घूमी, मार्केट सप्लाई जोन के अंदर पूरी तरीके से आई और मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल आना शुरू किया। मैंने आपको क्या बताया था, सप्लाई जोन के अंदर बड़ी ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। जब जैसे ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है, मार्केट ने सीधा ही मूव नीचे देना शुरू कर दिया, यानी ये हो गया आपका एक सप्लाई जोन।
तो यदि आप सप्लाई जोन से सीख गए कि मार्केट के अंदर सप्लाई जोन कैसे परखा जाता है और कैसे उसमें से एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे प्रॉपर तरीके से उसमें ऐसे लिया जाए, अगर ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाए तो मार्केट में आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तो गाइज आपको मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो बहुत आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ चीज़ें डीप जाकर समझाने का प्रयास किया। सप्लाई जोन के बारे में बिल्कुल 2 उदाहरण देके बताया कि सप्लाई जोन कैसे परखा जाता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि अब अपना जो वीडियो 9 आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस कहाँ हंट करती है, लिक्विडिटी में स्टॉप लॉस हंट से कैसे बचा जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मेंबर्स ओनली को मिलेगा इसमें से कुछ क्लिप है, तो इसीलिए आप अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा लिक्विडिटी शिफ्ट क्या होता है, स्मार्ट मनी कैसे इसको स्टॉप लॉस की तरह काम करते हैं, जहां पर अपने स्टॉप लॉस हिट होकर के मार्केट सीधे ऊपर की साइड ब्लास्ट हो जाता है। तो चलिए ये और भी इससे भी बेहतर होने वाला, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रीवियस जो भी आपने चीजें देखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये 10 मेरे जो क्लिप देख लिए, एपिसोड देख लिए हैं, तो अगला जो एपिसोड है वो समझने में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर